अस्सलामुअलैकुम रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास नाइन्थ मैथ गुजरांवाला बोर्ड 2024 ग्रुप फर्स्ट के शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। हमने अपनी वीडियोस का शेड्यूल कुछ यूँ बना लिया है कि पहले हम क्वेश्चन 2 यानी शॉर्ट क्वेश्चन के जो ना 3 पार्ट होते हैं। एक होता है क्वेश्चन 2 का, एक होता है क्वेश्चन 3 का और एक होता है क्वेश्चन 4 का। पहले हम क्वेश्चन 2 जो है वो तमाम जो है ना वो बोर्ड्स के करेंगे और इसके बाद इंशाल्लाह फिर हम क्वेश्चन 3 और फिर इसके बाद क्वेश्चन 4। आप इन तमाम जो शॉर्ट क्वेश्चन पे ख़ास तवज्जो दें, क्योंकि आप देखेंगे कि बहुत से क्वेश्चन जो हैं वो रिपीट होते हैं और ये रिपीट जो क्वेश्चन होते हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। उनकी ख़ास तैयारी करें तो इंशाअल्लाह ताला आपके बड़े अच्छे मार्क्स आएंगे। तो हमारा क्वेश्चन है 2, यानी ये इसको पहला पार्ट कहते हैं वैसे। राइट शॉर्ट आंसर्स। देखें, इफ़ ए इज़ इक्वल टू 4 - 3 0 2 फाइंड ए का डिटर्मिनेंट। ये डिटर्मिनेंट है या इसको मक्ता भी कहते हैं। ये चीज़ जो है वो कालब है। या एक बात याद रख लें, ये नंबर कोई भी बड़ी ब्रैकेट में लिखे हुए होंगे तो वो कालब ही कहलाएंगे। तो ए कालब दिया गया है, आपने उसका डिटर्मिनेंट या उर्दू में मक्ता मालूम करना है। मक्ता मालूम करना बेहद आसान है। आप मक्ता क्या होता है, यानी जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं वितरी अरकान, वो कौन से हैं? 4 और 2। इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, दरमियान में माइनस लिखें और -3 को 0 से मल्टीप्लाई करें। जो जवाब आएगा वो ए का मक्ता होगा या जो कालब दिया गया उसका मक्ता होगा। देखें, ए का मक्ता, इसको पहले मक्ते के निशान डाल लें। यहाँ कालब का और भी मतलब नाम हो सकता है, बी अगर होगा तो बी के इर्द गिर्द निशान डाल लें। तो यहाँ ए है, ए के इर्द गिर्द मक्ते के निशान डाल के 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें, दरमियान में माइनस डालें। ये माइनस मक्ते का, ये डिटर्मिनेंट का होता है। -3 को 0 से मल्टीप्लाई करें, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखें -3 को 0 से करेंगे बिल्कुल 0 आ जाएगा, तो इसलिए मैंने उसे लिखा ही नहीं है, मैंने सिर्फ 8 आंसर लिख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करना है 64 x की पावर 3 y की पावर 2 और सारे का जज़र है। यहाँ पर आप देख रहे हैं जज़र की कोई पावर नहीं दी गई। जज़र की कोई पावर ना दी गई हो तो आपको पता होना चाहिए वो 1/2 के बराबर होती है। तो फिर हम ये देखें ना, 64 है, इसको हम 8 की 2 लिख सकते हैं। मैंने 64 की जगह पर 8 की 2 लिख दिया है। ये x की 3 था, मैंने इसे x की 2 कर दिया। अब आपको ये पता लग जाना चाहिए मैंने ऐसे क्यों किया। ये 2 इसलिए किया है ताकि वो जज़र के साथ कैंसिल हो सके। और अगर आपने इसको x2 किया तो एक x तो बच गया था ना, क्योंकि ऊपर तो x3 था, तो वो एक x मैंने साइड पे लिख दिया। ये ऑलरेडी y की 2 मुनासिब हालत में है, इसको ऐसे ही लिख देंगे। अब देखें, 8 की 2 जज़र के साथ कैंसिल, ये जज़र से बाहर। x की 2 जज़र के साथ कैंसिल, ये बाहर। y की 2 जज़र के साथ कैंसिल, ये बाहर। यानी 8xy तो बाहर, लेकिन ये x जज़र के अंदर रहेगा। यही इसका आंसर भी होगा। सिंप्लीफाई करना है आपने 5 की पावर 3 2 और उसकी पावर 2 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 2 सारे की पावर 3। यहाँ पर थोड़ी सी आपको सोच विचार करनी होगी, थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, सोचना होगा। सवाल आसान है। 3 की पावर 2 जो है, 3 को 2 दफ़ा ज़रब दें तो जनाब वो 9 आ जाता है। देखें ना, 3 की 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9। लेकिन जब यही सूरत हाल ब्रैकेट में होगी 2 की पावर 3, तो आपने 2 को 3 टाइम्स यानी 3 दफ़ा ज़रब नहीं देनी, बल्कि 2 को 3 से ज़रब देनी है, क्योंकि ये दोनों पावरें 5 की हैं। तो 5 की 2 पावरें जो होंगी वो आपस में ज़रब होंगी। यहाँ पर क्योंकि ये 5 की पावर सिर्फ 3 है, 2 जो है वो 5 की पावर नहीं है। 5 की पावर उस वक़्त सारी हो सकती हैं जब वो ब्रैकेट में आ जाए। या आसानी की खातिर आप याद रख लें कि जब ब्रैकेट लगी होगी तो आपने इन पावरों को मल्टीप्लाई करना है, ब्रैकेट नहीं होगी तो पावर को उतनी दफ़ा मल्टीप्लाई करना है जितनी दफ़ा लिखा होगा। तो ये देख लें, आ गया 6, ये इधर आ गया 9। अब दरमियान में डिवाइड का साइन है, तो इसकी पावर इधर जाके क्या हो जाएगी, -9 - 6 हो गया। तो 5 की पावर 3 आ गई और 5 की 3 जो है वो 125 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड x करना है इफ़ log 64 8 = x/2। बेहद आसान क्वेश्चन है। इस तरह का कोई क्वेश्चन भी आ जाए
कि लाग के नीचे वैल्यू हो ऊपर भी वैल्यू हो, इसको बेस वैल्यू भी कहते हैं, बेस और इसकी ये पावर है। तो जब आपने इसको हल करना है तो ये जो पावर ये नीचे वाली जो रकम होगी इसका ताल्लुक साथ वाली रकम इक्वल टू के जो है ना रकम के साथ होगा। इस तरह यानी कि लॉग में वाला इस तरह का जो क्वेश्चन आएगा उसमें नीचे वाली रकम का ताल्लुक इक्वल टू की रकम के साथ होगा। 64 की पावर x/2, यहाँ पर 3 होता, यहाँ पर 9 होता तो 3 की पावर 9 हो जाती, तो 64 की पावर x/2 आ गई और ये जो है इक्वल टू में चला जाएगा इज इक्वल टू 8। अब देखें 64 है, इसके अगर पार्ट्स करें तो 8 की पावर 2 बनती है, ठीक है ना। 8 की पावर 2 64, मैंने 64 की जगह पर 8 की 2 लिख दिया, तो क्योंकि x/2 भी इधर मौजूद है मल्टीप्लाई बाय x/2 इज इक्वल टू 8। अब 2 से कैंसिल, अब आ गया आपके पास 8 की x, ज़रा तवज्जो करें ना, 8 की x और इज इक्वल टू 8 आ गया। अब 8 और 8 कैंसिल हो जाएंगे, 1 आ जाएगा, x की पावर x की वैल्यू जो है वो 1 आ जाएगी, यानी x इज इक्वल टू 1, ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है log 2 की वैल्यू उसने दी हुई है 0.3010, log 3 की वैल्यू दी हुई है 0.4771, log 5 की वैल्यू दी हुई है 0.6990 और वो कहता है हमें कि log 45 मालूम करें। सबसे पहले अपने log 45 की फैक्टराइजेशन करनी है। अब देखें ना मैंने की हुई है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 339 95 45। अब इसको हल करें तो देखें log 3 की पावर 2 हो जाएगी ना, 2 है। अब क्योंकि इसको भी अगर log अब देना है ना, अब तो ये जो मल्टीप्लाई है प्लस में कन्वर्ट होगा तो log 5 आ जाएगा। log के कानून के मुताबिक 2 जो है वो log के शुरू में आता है, यानी पावर जो है वो log के शुरू में आती है, तो ऐसे ही हो गया 2 log 3 प्लस log 5। अब 2 उसी तरह और log 3 की वैल्यू पुट कर दें, 0.4771 है, प्लस log 5 की वैल्यू भी पुट कर दें। अब 2 को इससे अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा, और ये उसी तरह लिखें, इन सब को फिर ज़रा आपने प्लस करना है तो आपका जो है ना फुली आंसर जो है 1.6532 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैंने असल गलती से दूसरे पार्ट से लिख दिया, लेकिन चलें आ गया तो उसको देख लेते हैं। फाइंड m एंड c इफ़ y की वैल्यू mx प्लस c है और 2x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है। इसका तो कोई इशू ही नहीं है, इसको एज इट इज़ लिख दिया, y इज इक्वल टू mx प्लस c। अब यहाँ पर देखें तो y को इधर रखा मैंने, क्योंकि इधर y पहले है ना, y की वैल्यू दी हुई है, इधर भी y की वैल्यू निकालनी है, बाकी जितनी चीज़ें होंगी उन्हें साइड पे कर दें। y की वैल्यू निकाल ली, वो इधर रखा हुआ है, ये 2x भी उधर भेज दिया, माइनस 2 भी उधर भेज दिया, 2x उधर भेजा तो माइनस 2x हो गया, और ये माइनस 2 उधर भेजा तो प्लस 2 हो गया। अब ये दोनों बराबर हो गए, देखें ये भी y और ये भी y, ये y आपस में क्योंकि अगर कंपैरिजन करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएंगे, ये वैल्यूज़ आ जाएंगे, mx प्लस c इज़ इक्वल टू माइनस 2x प्लस 2। अब देखें x का तल्लक x की वैल्यू के साथ होगा, mx का तल्लक होगा माइनस 2x के साथ, देख लें x और x ख़त्म हो जाएंगे, m की वैल्यू माइनस 2 आ जाएगी, और c का तल्लक सिंपल 2 के साथ होगा तो c की वैल्यू भी आ जाएगी। अब हमने सिंप्लीफाई करना है, देखें 45 का स्क्वायर रूट है यानी जज़र है, माइनस 320 का जज़र है, प्लस 4 इंटू 5 का जज़र है। अब इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे ना जब, तो आपके पास आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। देखें ना 45 की फैक्टराइजेशन ऊपर आपने की हुई है, देख लें, तो मैंने बड़ा ना सिंपल करके डायरेक्ट लिख दिया कि 3 की 2 है और मल्टीप्लाई बाय 5 ये 45 होता है। फिर ये 3 इसी तरह, ये 20 की फैक्टराइजेशन है, 2 की 2 मल्टीप्लाई बाय 5, और इसकी फैक्टराइजेशन हो ही नहीं सकती। अब ये किस, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा, इसका जज़र, ये जज़र से बाहर चली जाएगी रकम, 3 इंटू 5 आ जाएगा। अब ये 2 जो है इसका जज़र कैंसिल हो जाएगा, ज़रा तवज्जो करें, 2 जब बाहर जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 6 बन जाएगा, और अंदर 5 का जज़र उसी तरह, प्लस 4 इंटू 5 का जज़र। अब यहाँ पर ज़रूर तवज्जो कीजिएगा, इनमें से 5 5 5 ये कॉमन है, और कॉमन को हमेशा एक दफ़ा लिखते हैं, वो लिखा। अरे बाहर वाली रकमों को देख लेते हैं, बाहर वाली रकम में 3 माइनस 6 है, क्या आ जाएगा, माइनस 3 आएगा, माइनस 3 में से प्लस 4 निकलेंगे तो प्लस का 1 आएगा, तो प्लस का 1 हम नहीं लिखते, तो ये इसका यानी 5 का स्क्वायर रूट या 5 का जज़र इसका आंसर होगा।
अब ये है क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 8 जो है, यानी जूस नंबर 8, उसमें फैक्टराइज करना है 144a2 प्लस 24a प्लस 1 को। तो ये बहुत आसान है। जब भी कोई क्वेश्चन इस तरह का हो जिसमें पहली रकम का स्केयर और एंड वाली रकम का स्केयर बन जाता हो, तो उसको स्केयर बना के हल कर दें। देखें, मैंने इस रकम का स्केयर बनाया, यानी 144 किसका स्केयर बनता है इतना भी आपको पता होना चाहिए। देखें 100 जो है वो 10 का स्केयर बनता है, और 121 जो है वो 11 का स्केयर बनता है, 36 जो है वो 6 का स्केयर बनता है। ये इन छोटी छोटी चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। तो 144 जो है वो 12a का स्केयर बनेगा। 1 का स्केयर 1 नहीं होता है। यहाँ पर +2 फार्मूले का लिखेंगे, फिर पहली रकम 12a लिखेंगे, दूसरी रकम 1 लिखेंगे। अब स्केयर इसका बना और स्केयर इसका बना, इन दोनों को इकट्ठा करके लिख दें, यानी 12a प्लस 1 का स्केयर। यहाँ से पता चलेगा स्केयर प्लस का बनेगा। तो अब ये 2 दफ़ा है, 12a प्लस 1, 12a प्लस 1, ये जवाब होगा। इसी तरह ये फैक्टराइज करना है आपने। 2x माइनस 1 to 8 x की 3 को, इन दोनों में कॉमन देखें 2 कॉमन आ रहा है, क्योंकि ये 1 to 8 भी 2 पे डिवाइड हो जाता है। इसके अलावा x इधर भी है, x इधर भी है, ये भी कॉमन आ गया, यानी 2x कॉमन। तो यहाँ तो कुछ भी ना बचा ना, ये तो सारा कॉमन निकल गया, तो इसकी जगह पर 1 आ गया। माइनस, अब 2 को कॉमन लिया हुआ तो बाकी इसमें से कटिंग कर लें, 2 6 4 और 2 4 8, और क्योंकि एक x कॉमन लिया हुआ तो x की 2 इधर रह जाएगा, 2x। अब 1 का स्केयर 1, क्योंकि 64 स्केयर बन जाता है 8 का, तो 8x का स्केयर हो गया। तो ये स्केयर एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, यानी 1 प्लस 8x और 1 माइनस 8x, यही आंसर है। आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में अगले बोर्ड के शॉर्ट क्वेश्चन लेकर आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।